नमस्कार दोस्तों, अंश की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह कहानी एक माँ की है जिसने अपने दो दो बेटे को लायक बनाया और अंत में बेटे ने माँ के साथ क्या किया कि उसे ही उसके गांव में अकेले छोड़कर शहर जाकर बस गए। तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी कहानी। इस कहानी को सुनने के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। कमलाबाई कांता देवी के कमरे में पानी का जग रखते आई तो देखा कांता देवी खिड़की के बाहर ताकती अपने ही ख्यालों में गुम थी। आप तब तक के लिए किसी और बाई से काम करा लो ना, या आप अपने बेटों के पास क्यों नहीं चली जाती? कमलाबाई बोली। ज्यादा सलाह देने की जरूरत नहीं है, तू अपना देख, मैं अपना कर लूंगी, कांता देवी ने गुस्से में बोली। अतीत की कड़वी यादें उनकी आंखों के सामने घूमने लगी। कांता देवी का गांव में भरा पूरा परिवार था। पति दुर्गा प्रसाद जी और दो बेटे थे। बेटे को लायक बनाने में दोनों पति पत्नी ने कोई कमी नहीं रखी थी। बड़ा बेटा गोपाल अपनी पत्नी और 10 वर्षीय बेटे के साथ मुंबई में रहता था, जबकि छोटा बेटा राजेश अपने परिवार संग पुणे में रहता था। कांता देवी और दुर्गा प्रसाद जी गांव में ही रहना पसंद करते थे। 2 साल पहले दुर्गा प्रसाद जी भगवान को प्यारे हो गए। उसके बाद बड़ा बेटा गोपाल कांता देवी को अपने साथ शहर ले गया। बेटे के घर रहना उनकी कोई आर्थिक मजबूरी नहीं थी। पति की पेंशन मिलती थी, अपना घर था जो उनके लिए पर्याप्त था। उनकी मजबूरी थी उनका अकेलापन, इसीलिए वह बेटे के साथ चली गई। बड़ी बहू सुनीता ने कभी उनसे सीधे मुंह बात नहीं की। जब भी कांता देवी कुछ बोलती, सुनीता व्यंग्य ताने भरा जहल उगल देती। आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर बखेड़ा खड़ा करना बहू की जैसे आदत हो गई थी। शनिवार रविवार बेटे की ऑफिस से छुट्टी होती थी तो कहीं ना कहीं घूमने का प्रोग्राम बन जाता था। पोता मोनू भी कांता देवी को साथ ले जाने की जिद करता। कभी होटल तो कभी मॉल। कांता देवी ने कभी होटल और बड़े मॉल देखे नहीं थे, इसीलिए उनका भी मन साथ जाने को करता था। टीवी पर दिखाए गए पिज्जा बर्गर नूडल खाने का भी दिल करता था। औपचारिकतावश गोपाल ने माँ से साथ घूमने को कह दिया तो वह एक टांग पर खड़ी साथ चलने को तैयार हो गई। अब माँ जी को कहाँ मॉल की महंगी शॉपिंग रास आएगी, एस्केलेटर पर कहाँ चढ़ पाएंगी, चाइनीज इटालियन कहाँ खा पाएंगी, उन्हें यहीं घर पर रहने दो, बहू ने बेटे से कहा। अभी अभी तो माँ हमारे यहाँ आई हैं, यूं अकेला छोड़ना अच्छी बात थोड़ी न है, बेटा बोला। पोते मोनू के बहुत जिद करने पर बहू को कांता देवी को साथ ले जाना पड़ा। होटल में चाइनीज खाना मंगवाया गया। कांता देवी को कांटे छुरी से खाने में असुविधा हो रही थी। जिन्हें टेबल मैनर्स नहीं मालूम, पता नहीं क्यों होटल में खाने आ जाते हैं, सुनीता बड़बड़ाते हुए बोली। गोपाल ने सुनीता को घूरा। आए दिन कांता देवी को लेकर बेटे और बहू में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती। आखिरकार एक दिन बेटे ने कह ही दिया, माँ मैं अपना काम देख लूंगा, या आप सास बहू के झगड़े निपटाता रहूं। पैसे की कोई कमी नहीं है, ऐसा करो माँ तुम गांव वापस चली जाओ, मैं बीच बीच में आकर तुम्हें देख जाया करूंगा। बेटे का फरमान सुनकर कांता देवी अवाक रह गई। उनके मुंह में एक शब्द भी नहीं निकला। पति को याद कर बहुत रोई। सुबह तड़के ही वह गांव के लिए निकल गई। गांव में अपने घर पर मदद के लिए एक कमलाबाई को काम पर रख लिया। कमलाबाई की छुट्टियों के बारे में बताने के बाद कांता देवी ने सोचा, वे खुद को क्यों इतना कमजोर समझ रही हैं, अभी भी अकेले अपना ध्यान रख सकती हैं। इसीलिए इंसान जीना चाहे तो 1000 राहें खुली होती हैं। वो खाना बनाने की तैयारी करने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती देखा तो छोटा बेटा राजेश था। बेटा तू यहाँ? हाँ माँ, मुझे पता चला कि आप गांव वापस आ गई हो। मैं आपको लेने आया हूँ। आपके दो दो बेटे के होते हुए आप अकेले घर में रहोगी? यह रहना ठीक नहीं लगता। फटाफट चलो, जरूरत का सामान पैक करो, हम कल ही सुबह निकल जाएंगे। बड़े बेटा बहू से मिले कड़वे अनुभव के कारण कांता देवी छोटे बेटे के साथ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन
बेटे की जिद के चलते साथ चलने को मान गई। घर पहुंचते ही छोटी बहू कविता ने बहुत स्वागत सत्कार किया। कांता देवी ने 8 वर्षीय पोते पिंकी को बहुत प्यार दुलार किया। दूसरे दिन रविवार था। चलिए माँ, कहीं घूम आते हैं, बाहर ही खाना खा लेंगे, कविता बोली। शहरी तौर तरीके से अनाभिक कांता देवी ने घर पर ही ठीक रुकना समझा। उन्होंने साथ चलने से साफ साफ इनकार कर दिया। पर माँ, बाहर घूमने फिरने पर बुजुर्गों का भी हक है। आप अपने परिवार के साथ चल रही हो, इसीलिए इतना संकोच करने की जरूरत नहीं है। कांता देवी बेटा बहू के साथ मॉल आ गई। माँ, ऊपर के फ्लोर पर साड़ियों की बहुत अच्छी शॉप है, पहले वहां चलते हैं, चलिए। ऐसा कहकर बेटा एस्केलेटर पर चढ़ गया। ऐसी भागती हुई सीढ़ियां देखकर कांता देवी अचंभित रह गईं। माँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। कविता ने कांता देवी का हाथ पकड़ा और एक झटके में एस्केलेटर पर चढ़ गई। कांता देवी के लिए उनका मनपसंद खाने के लिए बहू बेटे ने भी डोसा खाना शुरू कर दिया। उनकी मांग पर नूडल्स भी मंगवाए गए। कांता देवी कांटे से नूडल्स नहीं खा पा रही थी, उल्टे सीधे खाने की कोशिश कर रही थी। बहुत कविता ने प्यार से उनका हाथ थामा और कांटे से नूडल्स को लपेटकर खाना सिखाया। कोई बात नहीं माँ जी, सीखते सीखते सब आ जाएगा। आपको कभी सीखने का मौका ही नहीं मिला ना। आप अपने परिवार के साथ हैं, इतना असहज मत होइए। किसी को दिखाने के लिए हम थोड़ी ना खा रहे हैं। मैं भी तो काफी कुछ इस छुटकी से सीख रही हूँ, कविता ने पिंकी की तरफ इशारा करते हुए कहा। कांता देवी ने बहू को प्यार से देखते हुए मन ही मन लाखों दुआएं दी। दोस्तों, हर व्यक्ति उम्र के हर दौर से गुजरने वाला है, इसीलिए बुजुर्गों पर नाराजगी या परेशानी ना व्यक्त करें, उनका साथ देना चाहिए। कल को हम भी तो उम्र दराज होंगे। अगर हमारे बच्चे भी हमारे साथ गलत व्यवहार करेंगे तो हमें कैसा लगेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।